हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज बेस्ट सुटेबल टू ऑब्जर्व अ पार्टिकल ऑफ रेडियस 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला है हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, हमें यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो बेस्ट सुटेबल हो किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए जिसकी रेडियस 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लेट करते हैं। ठीक है, let lambda be the radius of the particle। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू गिवन है 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, इसको करेंगे हम मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 × 10⁻⁻6 मीटर। अब देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। ठीक है, वो इक्वल होता है c ऑन लैम्डा की। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू है 3 × 10⁸ और लैम्डा है 3 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये इसको सोल्व करने पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा 10⁻14 हर्ट्ज आएगी फ्रीक्वेंसी। अब हमें यहाँ पे बोला बेस्ट सुटेबल फ्रीक्वेंसी निकालनी पार्टिकल की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा to observe the particle। ठीक है, the frequency of wavelength, the frequency of wave should be more than 10⁻14 hertz। ठीक है, that is 10⁻15 हर्ट्ज आएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या है 10⁻14 हर्ट्ज आई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पार्टिकल ऑब्जर्व करने के लिए जो बेस्ट सुटेबल फ्रीक्वेंसी है वो मोर देन 10⁻14 हर्ट्ज होगी और वो कितनी होगी 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है 10⁻15 हर्ट्ज।